अस्सलाम वालेकुम। हम सब की ज़िंदगी में एक चीज़ है जिसकी फ़िक्र हर वक्त लगी रहती है, रिज़्क, रोज़ी। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए आज मिलकर इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो जैसे ही रिज्क का लफ्ज सुनते हैं फौरन जहन में क्या आता है? पैसा, है ना? या फिर खाना पीना। लेकिन क्या रिस्क सिर्फ इतना ही है? बिल्कुल नहीं। कुरान हमें बताता है कि इसकी असलियत, इसकी हकीकत इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और दिल को सुकून देने वाली है। तो फिर कुरान के हिसाब से रिस्क है क्या? देखें, ये अल्लाह की तरफ से आने वाली हर उस नेमत का नाम है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। हमारी सेहत ये रिस्क है, हमारा इल्म वो भी रिस्क है, दिल का सुकून, अच्छे रिश्ते, वो लोग जो हमारी जिंदगी में हैं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है। तो ये सिर्फ कोई मादी चीज नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक रूह से है। अच्छा, जब हमने रिस्क के इस वसी मतलब को समझ लिया तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी उसूल पर, और वो ये है कि इस रिस्क की गारंटी, इसकी ज़मानत किसी और ने नहीं, खुद अल्लाह ताला ने ली है। समझ लें कि यही वो फाउंडेशन है जिस पर ईमान की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। और ये सिर्फ कोई दिल को तसल्ली देने वाली बात नहीं है। नहीं, ये हमारे अकीदे, हमारे ईमान का एक बुनियादी हिस्सा है। ये एक ऐसा वादा है जो अगर सच में दिल में उतर जाए ना, तो इंसान को दुनिया की बेशुमार लातादाद फिक्रों से आज़ाद कर दे। और कुरान इस वादे को कितने वाज़े लफ्ज़ों में बयान करता है। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मा ना हो। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचें, ज़मीन पर रेंगने वाले छोटे से छोटे कीड़े से लेकर इंसान तक, हर एक की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ली है। इससे ज़्यादा दिल को इत्मीनान देने वाली बात भला और क्या हो सकती है? तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर एक के लिए जो लिख दिया गया है, जो मुकर्रर हो चुका है, वो उससे मिलकर ही रहेगा, पीरियड। और जब ये बात समझ आ जाती है ना, तो दिल से हसद, परेशानी, वो बेचैनी के दूसरे के पास क्या है, ये सब चीज़ें निकल जाती हैं और कल्ब को एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन ठहरें, अब जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा, है ना, कि अगर सबके रिस्क की गारंटी है तो फिर ये तंगी क्यों, ये मुश्किलात क्यों आती हैं? क्यों कुछ लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? कुरान इस मुश्किल सवाल का भी एक बहुत ही हिकमत भरा जवाब देता है। ये आयत वाज़े कर देती है कि और हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे थोड़ी सी भूख, माल और जानों के नुकसान से। यानी ये तो तय है कि ज़िंदगी में कमी और परेशानी आएगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है, कुरान इसका मकसद बताता है। ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक टेस्ट है, एक आजमाइश, सिर्फ ये देखने के लिए कि इस हालत में हम सब्र से काम लेते हैं या बेचैन हो जाते हैं। तो यहाँ से जो सबसे अहम सबक मिलता ना, वो ये है कि अपनी मुश्किलात को एक फेलियर के तौर पर ना देखें, नहीं, बल्कि ये सोचें कि ये वो मोमेंट्स हैं जो शायद हमें अल्लाह के और करीब ले आएं, हमारे ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर दें। ये एक ज़रिया बन सकते हैं। अच्छा, तो अब तक हमने ये समझा कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से है और मुश्किलात आजमाइशें। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने रिज़्क में बरकत कैसे ला सकते हैं? इसके लिए कुरान ने हमें कुछ स्पिरिचुअल कीज़, कुछ रूहानी रास्ते भी बताए हैं। और इसकी बुनियाद है दो चीज़ों पर, एक है तकवा, दूसरा है शुक्र। तकवा क्या है? बस ये एहसास कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है और ये एहसास हमें गलत से बचाता है। और शुक्र यानी छोटी से छोटी नेमत पर भी दिल से शुक्र अदा करना। ये दो अमाल ये रिस्क के दरवाजे खोलने की चाबियां हैं। और तकवा का रिवॉर्ड देखिए ज़रा। कुरान कहता है जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह उन्हें वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, ये गैब से मदद का वादा है। मतलब जब हम सिर्फ अल्लाह के लिए कोई गलत काम छोड़ देते हैं ना, तो अल्लाह फिर हमारे लिए ऐसी जगह से इंतज़ाम करता है जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। और फिर शुक्र का फॉर्मूला तो देखें कितना सीधा और खूबसूरत है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। बस, इट्स अ सिंपल स्पिरिचुअल इक्वेशन। जितना ज़्यादा शुक्र, उतनी ही ज़्यादा नेमतें। शुक्रगुजारी से बरकत आती है, नेमतें बढ़ती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और बहुत अहम बात है जो समझनी ज़रूरी है, और वो ये है कि किसको कितना रिज़्क मिलेगा, इसकी तकसीम, इसका फाइनल डिसीजन अल्लाह के हाथ में है। अगर ये बात दिल में बैठ जाए ना, तो वो हसद, वो दूसरों से मुकाबला करने की बेचैनी, इंसान उससे बच जाता है। और कुरान भी इस बात को वाज़े करता है। अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क में कुशादगी देता है और जिसे चाहता है तंगी करता है। तो लोगों के दरमियान रिज़्क का जो फ़र्क है, वो अल्लाह के एक बड़े प्लान का,
ایک عظیم منصوبے کا حصہ ہے، اور اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت حکمت اور سبق ہے۔ تو ٹیک اوے کیا ہے؟ ٹیک اوے یہ ہے کہ اپنی کوشش کریں، اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اس بات پہ نظر نہ رکھیں کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے۔ فوکس اپنے سفر پر رکھیں، اپنی جرنی پر۔ تو چلیے، اس ساری انڈرسٹینڈنگ کے بعد اب کچھ ایسی پریکٹیکل چیزوں پر بات کرتے ہیں، کچھ ایسے کام جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے استغفار، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ گناہ اکثر رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پھر ہمیشہ حلال کمائی پر فوکس کرنا، یاد رکھیں حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ تیسری چیز صدقہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ چوتھا اور بہت اہم، توکل، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور آخر میں نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے اپنا کنیکشن ہمیشہ مضبوط رکھیں، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ، اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ رزق کا معاملہ صرف دنیاوی بھاگ دوڑ کا نام نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اللہ پر ایمان، شکر گزاری اور اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی لانے کا ایک کنٹینیوس سفر ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو پھر یہ کوشش، یہ محنت کیوں؟ یہ سوال ہمیں تقدیر پر ایمان اور اپنی کوشش کے درمیان جو ایک نازک سا بیلنس ہے نا، اس کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔